जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए बैंक की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के बगल में छोटी घंटी उसको प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की ओर से वैकेंसी का डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 2 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ IBPS की वैकेंसीज आपको मिलेगी। रूरल जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं RRB में ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू हो गया है 7/6/2024 यानी 7 जुलाई 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पेमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो भी आपको सेम डेट में जमा करनी होगी। जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग PET कंडक्ट किया जाएगा, यदि आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो 22/7/2024 से लेकर 27/7/2024 तक आप इसको कर सकते हैं। इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा जुलाई या फिर अगस्त 2024 में इसके आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने होंगे और इसका एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होगा। इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा अगस्त या सितंबर 2024 में निकलेगा। उसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम इसका होगा उसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको इसका कॉल लेटर सितंबर 2024 में, और सितंबर अक्टूबर में इसका मेन एग्ज़ाम होगा। अभी यहाँ पर और डिटेल्स इसके बारे में बताई गई है और एज के बारे में बताया गया है। पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है। अभी यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए पूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी RRB के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल ये पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, तो इसी तरह से इनका प्रेजेंट हेड ऑफिस बताया गया है और स्टेट यहाँ पे बताया गया है। लोकल लैंग्वेज क्या है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग। 43 बैंक यहाँ पे बताए गए हैं और उनमें भी स्टेट और लोकल लैंग्वेज बताया गया है। लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर आना चाहिए जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो एज रखी गई है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 साल रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एक्सेसमैन और भी डिसेबल एक्सेसमैन और डिपेंडेंट ESM भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज रखी गई है जिसमें कि आपकी जो भी एज यहाँ पे है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस कर देनी है। साथ में 3 साल जनरल के लिए और माइनस करनी होगी, और बाकी जो डिसेबल एक्सेसमैन हैं या SC/ST के हैं उनको यहाँ पर 8 साल माइनस करना होगा, तो उनको यहाँ पर अच्छी खासी छूट देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी पूर्व सैनिक जो नॉर्मल है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ में डिसेबल एक्सेसमैन है उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। उसके बारे में लिखा गया है कि एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज disabled in operations against the enemy or in disturbed area। तो जो भी पूर्व सैनिक डिस्टर्ब एरिया में और साथ में किसी ऑपरेशन में यहाँ पर डिसेबल हुए थे उन लोगों को यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमैन माना जाएगा। तो वैकेंसीज़ क्या है मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके अलावा डिपेंडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, वर्क लाइक ऑपरेशन और बॉर्डर स्कीमेसेस आइदर विद पाकिस्तान और सीज फायर लाइन ऑफ एनी अदर कंट्री फाइटिंग अगेंस्ट आर्मर्स हॉस्टिलाइज इन काउंटर इंसर्जेंसी। तो इस तरह से यहाँ पे डिटेल्स इसकी बताई गई है। तो वो जो डिपेंडेंट है वो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे लास्ट में आपको 2 कॉलम मिलेंगे जिसमें कि ESM और डिसेबल एक्सेसमैन यहाँ पर दिया गया है, और डिसेबल एक्सेसमैन में डिपेंडेंट भी शामिल है। आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज आपको मिलेगी जिसमें कि 10 वैकेंसीज यहाँ पे है,
जो कि एएसएम के लिए है, प्लस 5 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। दूसरा जो यहाँ पे बैंक है जो कि सप्तागिरी ग्रामीण बैंक है, इसके लिए 12 वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए आंध्र प्रदेश में रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत कोई वैकेंसीज नहीं है। आसाम में जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 22 और 10 32 वैकेंसीज यहाँ पे है। बिहार के अंतर्गत यहाँ पर 23 वैकेंसीज नॉर्मल के लिए है और 10 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है, तो उस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसीज है 32 + 14 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। गुजरात के अंतर्गत यहाँ पर 15 और 7 वैकेंसीज निकाली गई है। हरियाणा के अंतर्गत 18 और 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको 9 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर के भी 5 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे झारखंड में जो वैकेंसी आपको मिलेगी 21 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। कर्नाटका में जो वैकेंसीज यहाँ पे मिलेगी 2 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे है, 2 बैंकों के लिए है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक के लिए। तो 10-10 यहाँ पे वैकेंसी दोनों में है और 4-4 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने में, यानी कि 20 और 8 28 वैकेंसी टोटल कर्नाटक में पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। केरला में जो वैकेंसीज आपको मिलेगी 14 वैकेंसीज मिलेगी, 10 + 4। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी यहाँ पर आपको 2 टाइप की वैकेंसीज मिलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पर 30 और 16 और 30 और 13 वैकेंसीज टोटल आप काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज निकाली गई है 10 और 4 वैकेंसीज है, यानी 14 वैकेंसीज है और 7 और 3 10 वैकेंसीज और से दूसरे बैंक के लिए निकाली गई है। मणिपुर में जो वैकेंसीज है ओनली 1 वैकेंसीज है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए है। उसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा में जो वैकेंसीज है 2 टाइप की वैकेंसीज 2 बैंकों के लिए है, जिसमें कि उड़ीसा ग्राम्य बैंक के लिए यहाँ पर 9 और 4 वैकेंसीज 13 वैकेंसीज टोटल है। उत्कल ग्रामीण बैंक उड़ीसा के अंतर्गत यहाँ पर 21 वैकेंसीज नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। पांडिचेरी में टोटल 1 वैकेंसीज निकाली गई है। पंजाब के अंतर्गत पंजाब ग्रामीण बैंक में 34 + 15 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल निकाली गई है। उसी तरह से बात करें यहाँ पे राजस्थान में, तो राजस्थान में भी 2 टाइप की वैकेंसीज है, लेकिन जो वैकेंसी यहाँ पे है राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के लिए यहाँ पे 45 + 20 वैकेंसीज यहाँ पे 65 वैकेंसीज टोटल देखने को मिलेगी। उसी तरह से यहाँ पे तमिलनाडु के अंतर्गत भी 37 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 16 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तेलंगाना में यहाँ पर 2 बैंकों के लिए निकाली गई है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के लिए 28 + 12 वैकेंसीज और साथ में 14 + 6 वैकेंसीज यहाँ पे तेलंगाना के अंतर्गत निकाली गई है। त्रिपुरा में जो वैकेंसीज निकाली गई है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की ओर से 6 और 3 9 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है अलग अलग बैंकों की वैकेंसीज है। सबसे पहले यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट बैंक है उसके लिए यहाँ पर 32 और 14 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। उसके अलावा दूसरा बैंक जो यहाँ पे है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इसके लिए यहाँ पे 21 और 9 वैकेंसीज निकाली गई है। उत्तराखंड में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए और 7 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत यहाँ पर 3 बैंक हैं। बंगिया ग्रामीण विकास बैंक 14 वैकेंसीज नॉर्मल हैं और 6 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसके अलावा एक लास्ट जो बैंक यहाँ पे है उत्तर बंगा केसरिया ग्रामीण बैंक, तो यहाँ पर 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। ये वैकेंसीज जो भी थी मल्टी पर्पज़ जो ऑफिस असिस्टेंट हैं उनके लिए निकाली है। ऑफिस मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लरिकल की यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी भी है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसीज है जो मैंने बताई थी उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन में इसकी डिटेल्स दी गई है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हर स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया है
जैसे कि आंध्र प्रदेश में प्री एग्ज़ाम के कौन कौन से सेंटर होंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सिंगल और मिनी एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह से हर स्टेट की जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस आपको देखने को मिलेगी, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस रखी गई है। साथ में जो भी ESM है उनके लिए मात्र 175 रुपये फ़ीस रखी गई है। चाहे नॉर्मल एक्सेसमैन हो या डिसेबल एक्सेसमैन हो, उनके लिए 175 रुपये फ़ीस मात्र रखी गई है। बाकियों के लिए 850 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पर जो भी सर्विंग सैनिक हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि द कैंडिडेट हु आर स्टिल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस एंड डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग अंडर एक्सेसमैन कैटेगरी, यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं अभी सैनिक और एक्सेसमैन कोटे के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सर्टिफिकेट। उनको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 26/6/2025 तक रिटायर आ रहे होंगे। उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे बताया भी गया है कि दी सच कैंडिडेट हुज SP इज कंप्लीटेड ऑन बिफोर 26/6/2025 ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द रिक्रूटमेंट। दे विल also be required to submit the released letter along with a self declaration at the time of joining the bank that he is entitled to the benefit admissible to accessman in term of government of India rules। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी सर्विंग है 26/6/2025 से पहले जो रिटायर आ रहे हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको एक संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो अभी यहाँ पर किस तरह से टेस्ट होगा, क्या उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर बताई गई है, जो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम में क्या होगा, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी 40-40 होंगे। 45 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट का जो मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक जो पेपर होगा 40 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, 200 मार्क होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BA पास रखा गया है। चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, BA कम से कम पास होना चाहिए।